हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा हमने, फिर हमने लिमिट्स के एग्जांपल्स देखे। आज हम उन्हीं एग्जांपल्स को कंटिन्यू करेंगे। हमारा एग्जांपल है शो दैट लिमिट x टेंड्स टू a साइन 1/x माइनस a डज नॉट एग्जिस्ट। हमें प्रूफ करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a साइन 1/x माइनस a एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमने क्लास में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि लिमिट अगर हमें दी हुई होती है तो हम डायरेक्ट एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से उसको प्रूफ करते हैं, लेकिन यहाँ हमें बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है का क्या मतलब है कि हमारी राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब यही है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होती है। और एक और कंडीशन हमारी क्या थी कि जब राइट हैंड लिमिट भी यूनिकली एग्जिस्ट ना करे, किसी एक बिंदु की ओर अग्रसर ना हो और ना लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट ना करती हो। हमने यही देखा था कि राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, यूनिकली होनी चाहिए और किसी एक निश्चित बिंदु को अग्रसर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो भी किसी एक यूनिक बिंदु को अग्रसित होनी चाहिए और ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम इसमें यही चेक करेंगे कि क्या हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है या एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस का मतलब कि हम a की ओर a से बड़े मान से हम a की ओर अग्रसित हो रहे हैं राइट हैंड साइड से। तो a प्लस प्लस का साइन आएगा fx हमारा यहाँ क्या है, फंक्शन क्या है हमारा, साइन 1/x माइनस a। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a प्लस एच एंड अप्लाई h टेंड्स टू 0 कि x की जगह हमें क्या रखना है, a प्लस एच, और h को हमें कहाँ अप्लाई करवाना है, 0 की ओर। कि h एक बहुत स्मॉल राशि है जो कहाँ जा रही है, 0 की ओर अग्रसित कर रही है। इट मीन्स ये 0 के नेबरहुड में, बिल्कुल 0 के सबसे स्मॉल नेबरहुड में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हम अप्लाई करेंगे। तो हमने वही किया, लिमिट साइन x की जगह हमें रखना है a प्लस एच माइनस a, और हमने क्या कहा, अप्लाई करना है क्या हमें, h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हमने अप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इस a से ये a कट गया और ये हमारा क्या आ गया, साइन 1/h। जैसे ही हम यहाँ 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, साइन इन्फिनिटी। और हमें पता है कि ये वैल्यू जो साइन का जो डोमेन होता है वो हमारा r होता है और ये -1 से 1 पर डिफाइंड होता है। एक बार फिर से, हमने बहुत बार इसका ग्राफ देखा है, हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या होता है, 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट होता रहता है, दोलन कर रहा है -1 और 1 के बीच में पूरे r के लिए। तो जैसे ही साइन हमारा इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि जैसे हम h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे देन जो हमारा ये 1/h है ये किसकी ओर अग्रसित होगा, इन्फिनिटी की ओर अग्रसित होगा। तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, -1 और 1 के बीच परिमित दोलनीय मान। एक बार फिर देखेंगे, h हमारा 0 की ओर जा रहा है तो 1/h कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। और हमने ग्राफ देखा कि वो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, -1 और 1 के बीच परिमित दोलनीय मान, कि जो मान आ रहा है वो भी -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो हमें एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है। हमने क्या देखा था कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और किसी निश्चित बिंदु की ओर अग्रसर करनी चाहिए। तो यहाँ न तो हमें फिक्स वैल्यू मिल रही है और ना ही ये किसी निश्चित बिंदु की ओर अग्रसर हो रही है। इम्प्लाइज दैट राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि हमारी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और जबकि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन ही क्या है कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए
और ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम डायरेक्ट यहीं से ही बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a साइन 1 अपॉन x माइनस a डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, सेम वही लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि 0 की ओर हम लेफ्ट साइड से अग्रसर होंगे। पहले हम राइट साइड से अग्रसर हो रहे थे, अब हम लेफ्ट साइड से अग्रसर हो रहे हैं। तो x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन है हमारा साइन 1 अपॉन x माइनस a। x की जगह हमें क्या रखना है, a माइनस h एंड h टेंड्स टू 0 अप्लाई करना है। सेम लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, x की जगह हमने पुट किया a माइनस h, ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस 1 अपॉन h। जैसे ही h 0 की ओर जाता है देन 1 अपॉन h हमारा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। इस माइनस को कॉमन ले लेंगे और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1 अपॉन h। क्योंकि हमें पता है साइन माइनस x जो होता है किसके इक्वल होता है, माइनस साइन x के, ये हम जानते हैं। सेम वापस 1 अपॉन h इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, आगे एक माइनस रहेगा, -1 और 1 के बीच परिमित दोलनीय मान। इसका मतलब सेम वही कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम प्रोसेस है, केवल बस यहाँ क्या डिफरेंस आया है, माइनस का। तो ये भी क्या है, एक निश्चित सीमा की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। -1 और 1 के बीच में एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही जिसकी ओर ये फंक्शन अग्रसित हो रहा हो, इसलिए क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट। जब दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इनके इक्वल होने की तो बात ही नहीं है, तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a साइन 1 अपॉन x माइनस a डज नॉट एग्जिस्ट। कि जब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो x इक्वल टू a पर, इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा जहां हमें सिद्ध करना था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जब भी हमें बोला जाए कि लिमिट के एग्जिस्टेंस को चेक करो, तो हमारे पास यही मेथड है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इन दोनों को आपको चेक करके बताना है। और अगर आपको लिमिट दी है और बोला जाता है कि एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज करो, तो आप एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन को यूज में लेते हुए ही आपको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में दिया है एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन को यूज करो तो वही यूज करना है, नहीं तो आप ये जो हमारा मेथड है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मेथड अप्लाई करें। और डज नॉट एग्जिस्ट के लिए तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है। आप नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power 1 upon x upon e raised to power 1 upon x plus 1 does not exist। हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो है e raised to power 1 upon x upon e raised to power 1 upon x plus 1, इसकी लिमिट 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगेन हम राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हमारी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e raised to power 1 upon x अपॉन e raised to power 1 upon x plus 1। x की जगह हमें क्या रखना होता है, a प्लस h। यहाँ a की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 0 प्लस h एंड टेक h टेंड्स टू 0 की लिमिट हमें क्या अप्लाई करनी है, h टेंड्स टू 0। तो हमने अप्लाई कर दिया लिमिट h टेंड्स टू 0। हम क्या रखेंगे, e raised to power x की जगह 0 प्लस h, जो किसके बराबर हो जाएगा, h के 1 अपॉन h, e raised to power 1 अपॉन h प्लस 1। e raised to power 1 अपॉन h प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को दोनों को e raised to power 1 अपॉन h से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाय e raised to power 1 upon h in both
डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को किससे डिवाइड कर रहे हैं? ई रेज टू पावर 1/h से। तो यहाँ आप डिवाइड करोगे ई रेज टू पावर 1/h से, तो हमारा क्या बचेगा? 1 ऊपर हो गया। अब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ई रेज टू पावर 1/h से, यहाँ 1 और यहाँ क्या बचेगा? ई रेज टू पावर 1/h। ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो पावर माइनस की -1/h। अब हमें क्या करना है? h टेंस टू 0 अप्लाई करना है। यहाँ 1 है तो 1 रहेगा, यहाँ 1 है, h कहाँ है? केवल इस टर्म में दिख रहा है। तो जैसे ही हम h टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे, देन जो 1/h है वो हमारा कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी की ओर। क्योंकि h 0 की ओर जा रहा है, इसलिए 1/h इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। हम वहाँ एग्जैक्टली पहुँचे नहीं है। हमने पहले भी बोला था लिमिट केवल एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि हम 0 की ओर अग्रसित हो रहे हैं तो 1/h हमारा इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर इन्फिनिटी हमारा क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारी 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0। तो जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी? 0। तो आप देख, अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई की यहाँ पर इक्वेशन ए में। जैसे हमने क्या किया? लिमिट अप्लाई की, तो हमारी राइट हैंड लिमिट क्या कन्वर्ट हो गई? 1, क्योंकि ऊपर h नहीं है, ये भी 1। और जैसे ही इस पे हम अप्लाई करेंगे तो हमने देखा ये ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बनता है। इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1/इन्फिनिटी। ई रेज टू पावर इन्फिनिटी की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी हमारा क्या होता है? 0। 1 + 0, तो राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिलती है? 1। लास्ट वाले एग्जाम्पल में राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, इसमें एग्जिस्ट कर रही है। और राइट हैंड लिमिट क्या है? 1। तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1, कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये 1 के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ई रेज टू पावर 1/x, ई रेज टू पावर 1/x प्लस 1। x की जगह हमें क्या रखना है? 0 - h एंड टेक h टेंस टू 0, और h टेंस टू 0 लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ई रेज टू पावर -1/h हो जाएगा, ई रेज टू पावर -1/h प्लस 1। अब वापस हम क्या करेंगे? अब यहाँ हमको दिक्कत ही नहीं हो रही है। पहले हमने उसको चेंज किया, क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम लिमिट अप्लाई करते तो वो इन्फिनिटी प्लस 1 की फॉर्म बन रही थी। लास्ट वाले अभी जो हमने राइट हैंड लिमिट में हमने क्या किया? ई रेज टू पावर 1/h से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड किया था। क्यों? क्योंकि अगर हम आप सपोज एक बार इस पर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते तो हमने क्या देखा था? ई रेज टू पावर -1/h, जो ई रेज टू पावर 1/h ई की पावर इन्फिनिटी बन जाता। 1/h इस पे अप्लाई करते ही ई की पावर इन्फिनिटी बन जाता, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये क्या दे देता? हमें इन्फिनिटी दे देता। इसलिए हमने इसको इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये क्या होता है? इन्फिनिटी, जो क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को चेंज करने के लिए ही हमने क्या किया? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ई रेज टू पावर 1/h से ऊपर नीचे डिवाइड किया था। जब हमने राइट हैंड लिमिट निकाली थी तो हमने ई रेज टू पावर 1/h से ऊपर नीचे भाग क्यों दिया? क्योंकि अगर हम भाग नहीं देते और जब लिमिट अप्लाई करते तो हमें क्या मिलता? इन्फिनिटी की अनिर्धारित रूप, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो मिल रही थी। इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को परिवर्तित करने के लिए, इसे चेंज करने के लिए ही हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर 1/h से भाग दिया था। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे ही हम यहाँ अगर h टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? ई रेज टू पावर -इन्फिनिटी, और अभी हमने देखा था ई रेज टू पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू हमें क्या मिली थी? 0, तो 0 + 0/1 हो जाएगा। तो ये कोई भी अनिर्धारित रूप हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम भाग नहीं देंगे। जब हमने राइट हैंड लिमिट निकाली थी तो
इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, इसे दूर करने के लिए हमें भाग देने की जरूरत बनी। जब भी लिमिट में अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो उसे हमें हटाना है, कुछ ना कुछ करके उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को एक फाइनाइट वैल्यू में बदलने की कोशिश करनी है। उस कोशिश के लिए हमने यहाँ ऊपर नीचे भाग दिया था और यहाँ हमारे लिए ज़रूरत नहीं है तो हम किसी का भी भाग नहीं देंगे। तो अब आप देखिए आगे, अब हम कर रहे हैं s टेंड्स टू 0 इम्प्लाइज दैट 1/h हमारा इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 1/infinity 1/e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 1/infinity हो जाएगी, 1/infinity हमारी 0। तो जैसे हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0/0 + 1 जो हो गया 0/1, जो कहीं से भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। यहाँ आपको ये बात ध्यान देनी है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, इसलिए हमने भाग नहीं दिया है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इज इक्वल टू 0, और वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जब हमने बात की थी तो हमने क्या देखा था कि राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। जब दोनों इक्वल होगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट तो हमारी क्या आ रही है 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ रही है 0। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 1/x अपॉन e रेज़ टू पावर 1/x + 1 डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हमसे पूछा जाए क्या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारा आंसर होगा यस, कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो इक्वल है 1 के। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल है 0 के। लेकिन फंक्शन की लिमिट 0 पर लिमिट की बात की जा रही है, न कि राइट हैंड लिमिट की बात की जा रही है 0 पर, ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट की। केवल पूछा जा रहा है क्या 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारा आंसर होगा नहीं, कि 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। आप नोट कर लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, हमें क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब हमें अगर पता ही नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो अब यहाँ डिफाइन किया है, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, देन शो दैट कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। हमें इतना तो पता चल रहा है कि इस फंक्शन f(x) को, जो हमें क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, इसकी लिमिट हमें 1 पर चेक करनी है, यह हम आराम से देख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये हमें नहीं पता, और ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है जो हमने 11th-12th क्लास में स्टडी किया है। तो जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, कभी कुछ भी दे सकता है, जैसे mod x दे दिया तो इसका भी पता होना चाहिए, जरूरी नहीं वो आपको डिफाइन करे। जैसे इस क्वेश्चन में केवल इसने इत्तेफाकी दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, कि ग्रेटर देन x नहीं होगा, इतना सा कि डिफाइन किया, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन है तो हमको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसकी वैल्यू हमारी होती है x - 1 when x is not integer, इसकी वैल्यू होती है x - 1 जब x एक इंटीजर नहीं होती है, और x होगी when x is integer। कि क्या कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू x - 1 होती है, सॉरी इसकी वैल्यू यहाँ पे mod x - 1 होती है जब ये क्या है, when x is not integer, जब ये एक इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू होती है mod x - 1, और जब ये x होगा when x is not a integer, जब x इंटीजर है तब इसकी वैल्यू x होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू x - 1 होगी। x - 1 होगी जब ये इंटीजर नहीं है, और x होगी जब ये एक इंटीजर है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। इसको सपोज हमें दिया हुआ है 5.2 दिया है, क्या दिया है हमें 5.2, और इसका हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5। हमने क्या बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है, अगर वो एक इंटीजर है तो सेम वैल्यू हो जाएगी।
जैसे 5 इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। लेकिन जब हमने क्या देखा 5.2 है, तो 5.2 में से हमें क्या करना है, इस 5.2 में से हमें इस 0.2 को माइनस करना है, तो हमें क्या मिलेगा 5, क्योंकि इसकी वैल्यू x-1 से x के बीच में, इन दो के बीच में ही रहनी है इसकी वैल्यू, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होगी। जैसे हमें 6.5 दे रखा है तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी 6। अगर 6 दिया हुआ है तो वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, लेकिन अगर पॉइंट में आगे कोई डिजिट दी हुई है तो उसका एक कम इंटीजर, जो इंटीजर है एक कम इंटीजर आएगा, क्या आएगा 6। जैसे वैल्यू हमें दी है 7.5, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू हमारे लिए 7। 8 है तो वैल्यू 8, क्योंकि 8 इंटीजर है तो वैल्यू हमें 8 मिलेगी। 8.5 है तो हमें क्या मिलेगा, 8.5 है, इंटीजर नहीं है तो वैल्यू 8। इससे जस्ट छोटा इंटीजर 8 यहाँ है, 8.5 यहाँ है, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर हमारा क्या है 8, तो 8.5 से जस्ट छोटा हमारा 8 मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब क्या है कि कभी भी वैल्यू x से ज़्यादा नहीं होगी। तो हमने देख लिया कि 5.2 है लेकिन वैल्यू हमें क्या दे रहा है 5 है तो वैल्यू 5, 6.5 है तो वैल्यू हमारी 6। इसका अब हम ग्राफ देखते हैं। ये हमारा 0 1 2 3 1 2 3, हमें पता है 0 पे वैल्यू 0 देगा, हमने देखा था कि इंटीजर होगा तो इंटीजर पे वैल्यू 0 पे वैल्यू 0, 0.5 पे भी वैल्यू 0, 0.6 पे भी 0, कहाँ तक, जब तक हम 1 पे नहीं पहुँच जाते। जैसे ही 1 आ जाएगा तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी 1, तो 1 पे इसकी वैल्यू 1, लेकिन 0 से 1 के बीच के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसलिए हमारा ग्राफ कहाँ है 0 पे। अब जैसे ही हम 1 पे आते हैं तो 1 पे वैल्यू हमें 1 मिल जाती है। 1 के बाद आगे बढ़ेंगे 1.2 के लिए भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 से लेके 2 तक के सारे नंबर्स के लिए इसकी वैल्यू 2 को छोड़ना है हमें, क्योंकि 2 पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 2 पर ये फंक्शन का जो नोड लगा रहे हैं, जो ये होल बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू नहीं है, ये एम्प्टी है, यहाँ पे 2 को हमने कंसीडर नहीं किया, तो 2 पर हमारी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ एक स्टेप्स की जैसे ऐसे बनेगा, ये आपने 12th क्लास में स्टडी किया होगा। 3 पे क्योंकि वैल्यू फिर 3 हो जाएगी, तो इस तरीके से इसका ग्राफ आगे से आगे बनता जाता है। अब हमें किस पे चेक करनी है, 1 पे लिमिट बोला गया, ये हर एक इंटीजर पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, 1 पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, 2 पर भी नहीं करेगी, 3 पर भी नहीं करेगी। जैसे इंटीजर आएगा लिमिट चेंज हो जाएगी। हमें बोला गया 1 पर चेक करो, तो हम देख रहे हैं जब 1 पे हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो लिमिट हमें क्या मिल रही है 1, क्योंकि राइट हैंड साइड से मतलब हम यहाँ आ रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1, कि राइट हैंड लिमिट हमें क्या दे रहा है 1। और जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो इधर फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट से हमारी वैल्यू क्या है 0। तो यहीं से हमें पता चल रहा है बाय ग्राफ भी कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। वापस देखिए, हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से आना है, तो राइट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू हम देख रहे हैं कहाँ है 1। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो इस पे वैल्यू क्या है हमारी 0, तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम देख रहे हैं यहीं से हमें पता चल रहा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन हमें इसको मैथमेटिकली दिखाना होगा प्रूफ करके कि कैसे हमें इसको प्रूफ करना है। तो हमें बोला गया है चेक करना है, तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx हमें क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx की जगह हमने क्या रखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1 प्लस h से एंड टेक h टेंस टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 1 प्लस h हमने पहले भी बात की कि 0 के एक छोटे से नेबरहुड में है, बहुत बड़ा नहीं है, 0 की ओर अग्रसित हो रहा है ये, तो इसका मतलब ये 0 के नेबरहुड में है, क्योंकि 0 की ओर टेंड कर रहा है, इट मीन्स 0 के नेबरहुड में है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग समथिंग है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब हमें इसको निकालना है कि 1 प्लस h,
सपोज एक बार मैंने मान लिया h इक्वल टू 0.001 मान लिया कि h हमने क्या बोला 0 क्यों रजिस्टर कर रहा है, तो मैंने 0.001, जबकि इससे भी छोटा है h 001 ले लिया, तो ये क्या हो गया 1.001। तो हम क्या कह रहे हैं, ये एक इंटीजर नहीं है। हमने यही देखा था कि जब ये इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर भी ये 1 प्लस एच क्या है, 1 से थोड़ा सा की ही बड़ा है, 1 और 2 के बीच में कोई एक नंबर है, 1 और 2 के बीच में। तो 1 प्लस एच का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर खोलेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, क्योंकि ये 1.000 है और 1.00 जो भी है एक इंटीजर नहीं है, और इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू इससे जस्ट छोटा इंटीजर, तो ये इन दोनों के बीच की वैल्यू है, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर हमारा क्या है 1। तो जब इसको हम खोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो ये हमें क्या देगा 1। h है ही नहीं तो अप्लाई कहाँ करेंगे, है ही नहीं तो अप्लाई भी नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट 1। तो राइट हैंड लिमिट हमारी हमको क्या मिलती है 1। हमने ग्राफ से भी देखा था हमारी लिमिट क्या थी 1। तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इज 1, ये क्या है हमारी 1 है। अब हम किसको चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी x टेंड्स टू 1 माइनस, क्योंकि 1 पर चेक किया जा रहा है इसलिए 1 के ऊपर हमने माइनस लगाया। fx हमारा fx क्या है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह अब हमें क्या रखना है a माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0 अप्लाई करना है। अप्लाई कर दिया हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह हमने रखिया 1 माइनस एच, यहाँ हमारा 0 है यहाँ 2 है। 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटी वैल्यू, इसका मतलब अब हम किस किस के बीच में हैं, 0 और 1 के बीच में। ना तो 0 पे हैं हम ना ही 1 पे, हम किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू है वो एक इंटीजर नहीं है, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा किस तरीके से खुलेगा 0। इसकी वैल्यू हमें क्या देगा 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 किसके इक्वल होता है 0 के। अगर 0.8 भी हुआ, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं 0 और 1 के बीच में, अगर ये 0.8 भी तब भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0। जब तक ये 1 नहीं बन जाता इसकी वैल्यू 1 नहीं मिलेगी। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही वैल्यू मिलेगी, अगर इंटीजर नहीं है तो इंटीजर से एक कम वैल्यू मिलेगी। h है ही नहीं, h अप्लाई भी नहीं होगा, तो ये क्या हो गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0, कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो किसके इक्वल है 0 के। हियर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिली है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिली है 0। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल नहीं है, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 मॉड x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसके एग्जिस्ट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों आपस में क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। यहाँ राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट हर एक इंटीजर के लिए, इस फंक्शन की लिमिट हर एक इंटीजर के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। बायोग्राफ हम देख रहे थे, हमारा इस तरीके से ग्राफ था, तो हम देख रहे थे कि हर एक इंटीजर पे फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है। यहाँ जा रहे हैं तो वैल्यू अलग मिल रही है, इस साइड से आ रहे हैं तो वैल्यू अलग मिल रही है। 2 पर चाहे हम बात करें, अगर हम 3 से 2 की ओर आते हैं तो वैल्यू हमारी क्या है 3 है, यहाँ 1 2। अगर हम 3 से 2 की ओर आएंगे तो वैल्यू हमारी हमको क्या मिलती है 2 मिलती है, जबकि 1 से 2 के बीच में वैल्यू हमारी 1 है, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। तो ये हर एक इंटीजर के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और हमें यहाँ किस पॉइंट पे चेक करना था 1 पर। तो
ये आज हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे जो कि पूरे रियल नंबर सिस्टम पर होल्ड होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।